अब एक बहुत बेसिक डिफरेंस आप देखिएगा, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है क्या, कि लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी भी पार्टिकल पर लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। लेकिन यहां अगर फोर्स आप वेक्टर फाइंड करना शुरू कर दो, तो फोर्स ना तो वी वेक्टर के डायरेक्शन में है और ना बी वेक्टर के डायरेक्शन में, कहीं और ही है। जैसे कि यहां इस केस पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए, तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर not in the direction of velocity but in the direction of component of velocity perpendicular to magnetic field vector। ये मेरी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर मैंने कहां लिया है, कहां लिया है इस मिडिल फिंगर को, वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, ये वेलोसिटी वेक्टर के उस कंपोनेंट की डायरेक्शन में है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ता हो। तो मेरा ये थंब कहां जा रहा है, ये इनटू द प्लेन जा रहा है। यहां फोर्स लगेगी कहां, इनटू द प्लेन। इस पार्टिकल पर ना तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही, ना इस डायरेक्शन में लग रही, ना इस डायरेक्शन में लग रही, ना इस डायरेक्शन में, वो कहां लग रही है, इनटू द प्लेन। वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के कारण पार्टिकल अंदर जाने की कोशिश करेगा, इस प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है होती रहे। हमने 11th क्लास में एक पर्टिकुलर मोशन पढ़ा था, जिस मोशन में एक फोर्स नेसेसरीली एक्ट करती है, जरूरी है वो फोर्स, भले ही आप उसे कहीं से भी लेकर आए, तुलाराम जी से लेकर आए, ऑनलाइन ऑर्डर करें, मेरिट से लेकर आए, कहीं से भी लेकर आए आप, वो फोर्स आपको लानी ही पड़ेगी, वो लगनी लगनी है, वरना तो काम नहीं चलेगा, सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। तो कौन बता सकता है ये जो फोर्स है, इसका कुछ करेक्टर होता है सर्कुलर मोशन में, इसका कुछ करेक्टर होता है इस फोर्स का, इस फोर्स का एक नाम है, इसका एक करेक्टर है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इसका करेक्टर है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, कोई भी पार्टिकल किसी भी कारण से कहीं भी किसी भी रूप में, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर है, इवन ये कि पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं बना रहा और पार्ट ऑफ ए सर्किल पर मूव कर रहा है, तो फिर इस पार्टिकल पर नेसेसरीली एक फोर्स लगनी है टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। अगर ये पार्टिकल चलते हुए यहां आ गया, तो अब फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई, लेकिन अब भी ये फोर्स किसकी डायरेक्शन में है, सेंटर की तरफ है, और किसके परपेंडिकुलर है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। पार्टिकल चलता चलता यहां आ गया, यहां पहुंच गया पार्टिकल चलता चलता, तो अब फिर फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई। हर मोमेंट यहाँ वेलोसिटी फोर्स की डायरेक्शन बदलती रहती है, क्योंकि हर एक मोमेंट वेलोसिटी बदल रही है सर्कुलर मोशन में, और इस तरह से कि हमेशा ये वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। अब यहां देखें, अगर यहां हम देखें अपने इस लॉरेंस मैग्नेटिक फील्ड में लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। चलो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, अच्छी बात है, होती रहे, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सिंस लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, तो फिर क्या क्या काम करेगा ये जो 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 फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो फोर्स कैसे काम करेगी, ये फोर्स बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। याद कीजिए, जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा था, तब ये लिखा था साफ साफ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, एनी फोर्स इन नेचर कैन एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थ रिवॉल्व राउंड द
सन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज सेंटीपिटल फोर्स। कोई नई फोर्स नहीं है, नेचर की कोई भी फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह से एक्ट करने लगती है। तो यहां लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, वो सॉरी लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि हमेशा ये वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज सेंटीपिटल फोर्स। तो यहां से एक सिंपल सा कंक्लूजन निकला, सिंस एफ बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, हेंस लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज सेंटीपिटल फोर्स। किसके लिए? किसके लिए? फॉर द मोशन ऑफ charged particle, for the motion of charged particle in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए ये सेंटीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और क्योंकि ये सेंटीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ क्या कि पाथ ऑफ, पाथ नहीं, मैं बिल्कुल हार्डकोर फिजिक्स का वर्ड यूज करूं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? सर्कुलर। क्योंकि ये सेंटीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए जब पार्टिकल आपका मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फिर उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी हो जाएगी? सर्कुलर। स्पेशली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हर जगह सर्किल ही बनेगा, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री उसकी इलिप्टिकल बन जाएगी या कुछ और शेप का हो जाएगा। हालांकि वहां भी सर्कुलर मोशन ही हो रहा है, लेकिन उस सर्किल की रेडियस पॉइंट टू पॉइंट बदलने से क्या होगा? वो ट्रेजेक्ट्री कुछ और बदल जाएगी। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। लेकिन यहाँ क्या था देखना जरा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो यहाँ क्या था? यहाँ अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ निकल कर आया था ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में कैसी है ये? मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर है। क्लियर हुई इतनी बात? देखिए